हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आज के वीडियो में आपका। और आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार एक सेशन होने वाला है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कि कैसे आप मनी मैनेज कर सकते हो। जो मनी मैनेजमेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है, और आपको पोजिशनल ट्रेड करना चाहिए या इंट्राडे करना चाहिए, या कौन सी एक्सपायरी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप वीडियो में नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके हमारा वेब एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो। जब आप रजिस्टर कर लोगे तो आपको 25 फ्री टूल्स यहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनकी हेल्प से यू कैन मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट आप कमा सकते हो अपने इंट्राडेडिंग जो इंट्राडे है या फिर पोजिशनल ट्रेड है, तो ट्रेडिंग जर्नी को आप और बेहतर बना सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, लर्न सेक्शन में वीडियो लाइब्रेरी में जब आप आएंगे तो यहां पे हमारे पास काफी ज्यादा वीडियोस हैं, इनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल। ओके, तो ये आप अपने यहाँ पे प्रेफरेंस चूज कर सकते हो। इन केस किसी भी पॉइंट पर आपको किसी भी चीज पे कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, तो यहाँ प्रोफाइल सेक्शन में सपोर्ट पे आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट द नंबर एंड ईमेल आईडी। ठीक है, कभी भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो एंड वी विल बी देयर टू सॉर्ट योर क्वेरीज आउट। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मनी मैनेजमेंट ना क्या है कि फॉर एग्जांपल आजकल मार्केट में क्या रहेगा कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप प्रॉफिट बना पा रहे हो या नहीं, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और हार्ड है वो है मार्केट में सस्टेन करना। ठीक है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मैं आज प्रॉफिट में हूं और मैं कल भी प्रॉफिट में हूं। ठीक है, फर्स्ट डे में प्रॉफिट में हूं, सेकंड डे प्रॉफिट में हूं। अगर मैं थर्ड डे में लॉस में हूं और मेरा ये वाला लॉस तो पूरा चले गया, ठीक है, साथ ही साथ जितना मेरा कैपिटल बचा था वो भी चले गया, तो इसका मतलब अब मैं आगे ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं आगे ट्रेड नहीं कर सकता। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है मार्केट में बने रहना, मार्केट में सस्टेन करना, एंड दैट इज व्हाट जो हमें मनी मैनेजमेंट से मिलेगा। ठीक है, अब एक और चीज है, देखो मनी मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, एक रिस्क मैनेजमेंट अलग चीज है, मनी मैनेजमेंट अलग चीज है। तो मनी मैनेजमेंट के अंदर ही आपका रिस्क मैनेजमेंट भी आएगा। ठीक है, अब इसमें की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस के ऊपर मैं एक बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, क्यों जरूरी है स्टॉप लॉस लगाना? ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना क्यों जरूरी है? मान लिया आपने आज के दिन 5% का लॉस कर दिया। ठीक है, 5% का आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, 5% का आपका आज फर्स्ट डे का लॉस है। तो क्या आपको 5% का लॉस है, तो क्या आपको अपनी कैपिटल को रिकवर करने के लिए 5% का ही प्रॉफिट चाहिए होगा तो आपका कैपिटल वापस उस लेवल पे आ जाएगा? नहीं, आपको कितना चाहिए होगा? करीबन 5.3 आपका मार्केट ऊपर मूव करना चाहिए, तब जाके आप अपनी कैपिटल को वापस उसी लेवल पे पहुंचा पाओगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका मार्केट 20% नीचे फॉल करता है, ठीक है, 20% नीचे आपका ड्रॉप डाउन हो जाता है, तो आपको अपनी कैपिटल को वापस उसी लेवल पे लाने के लिए करीबन 25%, लगभग अप्रोक्सीमेटली 25% का क्या लाना पड़ेगा? मार्केट को ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मान लो आपका 100 रुपए का कैपिटल था, 90 रुपए का लॉस हो गया, 10 रुपए बचा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब कितना कि अगर 90% का आपका लॉस हो चुका है, कैपिटल का 90% का लॉस हो चुका है, तो इसको वापस रिकवर करने के लिए मार्केट को ऊपर की साइड करीबन 900% का मूव देना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल भी छोटा हो चुका है। मार्केट आपको ऊपर की साइड मूव देगा तो ऊपर की साइड मार्केट काफी स्लोली मूव करेगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है, तो इसीलिए इन चीजों को बचाने के लिए हम अपना स्टॉप लॉस जो रखते हैं, ठीक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, अब आपके मैनेजमेंट के अंदर आपके स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, आपकी थोड़ी सी साइकोलॉजी होगी। ठीक है, किस तरीके से आप कितना कैपिटल यूज कर रहे हो, कितना स्टॉप लॉस रख रहे हो। ठीक है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हो जाएगी। ठीक है, चलो ये हो गया। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं कि फॉर एग्जांपल आपको वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करना है, मंथली एक्सपायरी में करना है, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा रोल ओवर करना है। ठीक है, और उसमें भी पोजिशनल करना है या इंट्राडे करना है, इस चीज के ऊपर पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पहला मैं यहां पे सिनेरियो ले रहा हूं। फर्स्ट सिनेरियो यहां पे हम लेते हैं, एंड जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो में ले रहा हूं। फर्स्ट सिनेरियो में मैं ले लेता हूं वीकली एक्सपायरी। ठीक है, वीकली एक्सपायरी हम ले रहे हैं। अब अगर मैं वीकली एक्सपायरी कर रहा हूं, वीकली एक्सपायरी में मैं अपना इंट्राडे ट्रेड भी कर सकता हूं और पोजिशनल ट्रेड भी कर सकता हूं। ठीक है, तो वीकली एक्सपायरी जब मैं कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है, मैं वीकली एक्सपायरी को अभी आगे जाके हम दो चीजों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, बट पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक आपकी वीकली एक्सपायरी हो गई, एक आपकी कौन सी हो गई? मंथली एक्सपायरी हो गई, मंथली एक्सपायरी हो गई। ठीक है, और एक आपका हो गया कि अगर आप मंथली एक्सपायरी से ऊपर भी ट्रेड कर रहे हो
ठीक है। तो मंथली एक्सपायरी से अगर आप ज्यादा का ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो तब आपका क्या रहेगा। तो पहली चीज, वीकली एक्सपायरी में आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो प्रॉफिट है, तो यहां पे प्रॉफिट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। क्यों हाई होता है, क्योंकि यहां पे आपका गामा का इफेक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। गामा का इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। तो गामा बेसिकली क्या होता है कि डेल्टा किस हिसाब से चेंज हो रहा है, अगर आपका जो अंडरलाइंग एसेट है, ठीक है, उसमें चेंज आ रहा है तो डेल्टा में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो गामा का इफेक्ट यहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थीटा भी आपका यहां पे जल्दी डिके होता है, तो इसीलिए इसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है, बट इट कम्स विद अ नेगेटिव फैक्टर, दैट इज योर लॉस। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी जो आपका यहां पे रहेगा, रिस्क भी आपका यहां पे ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, ह्यूज, ठीक है। आपका जो ड्रॉप डाउन है वो भी यहां पे ज्यादा रहेगा, ओके। ये चीजें हैं। अगर आप मंथली वाले एक्सपायरी में जा रहे हो तो आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होने वाला है, प्रॉफिट आपका मॉडरेट होने वाला है, या फिर आप इसको बोल सकते हो मीडियम, ठीक है। यहां पे प्रॉफिट क्या है, हाई, ठीक है। और प्रॉफिट हाई, ठीक है, यहां पे प्रॉफिट मॉडरेट, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी कितना होगा, मॉडरेट होगा, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हो मीडियम, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे थीटा डिके होगा वो भी कम वैल्यू से होगा। दूसरी चीज, अगर आप मंथली एक्सपायरी कर रहे हो तो ऑब्वियस से बात, आप हेजिंग भी अगर करते हो तो आप वीकली एक्सपायरी के साथ हेजिंग कर सकते हो, ठीक है। कि आपने एक ट्रेड बनाया कि आपने पुट को सेल कर दिया, पुट को सेल कर दिया, तो कॉल साइड में आप एक हेजिंग पोजीशन बना सकते हो, और वो आप वीकली के साथ बना सकते हो, ठीक है। आप मंथली एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो, बट हेजिंग के लिए आप वीकली एक्सपायरी को भी चूज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज है। इस वाले ट्रेड को करीबन अगर आप एक हफ्ते पहले एग्जीक्यूट कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ताकि आपका, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मार्केट में वोलेटिलिटी भी होगी, थीटा डिके भी होगा, तो मंथली एक्सपायरी को कोशिश कीजिएगा कि मंथली एक्सपायरी से एक हफ्ता पहले अगर आप ट्रेड अपना निपटा दो, ठीक है, तो दैट विल बी अ गुड, आपका अच्छा रहेगा उस चीज के लिए, ठीक है। तीसरा, अगर आप मंथली एक्सपायरी से ऊपर के लिए ट्रेड करते हो, 2 महीने 3 महीने के लिए ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पे आपका प्रॉफिट जो रहता है वो थोड़ा कम रहता है, लो रहता है, ठीक है। बट यहां पे आपका रिस्क भी क्या रहेगा, लो रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपका क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। और यहां पे आपको थीटा डिके भी कम देखने को मिलेगा, बट हाँ, थोड़ा मार्केट वॉलेटिलिटी जो रहती है, ठीक है, उसके बेसिस पे ये मार्केट आपको चलता हुआ दिखेगा कि ज्यादा अफेक्ट करता है वॉलेटिलिटी के साथ, ठीक है, अगर आप एक लंबे टाइम के लिए ट्रेड करने जा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज थी। अब इसके अंदर ये तो मैंने देख लिया कि कितना प्रॉफिट मेरे को मिल रहा है, किसमें कम प्रॉफिट मिल रहा है, किसमें, पर रिस्क, जब हम मनी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, उसके लिए मैं पहले आपके वीकली वाले को उठाता हूं, ठीक है। आपका वीकली एक्सपायरी को हम देखते हैं, वीकली एक्सपायरी। अब वीकली एक्सपायरी को ना हम 2 सेशंस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वीकली एक्सपायरी को हम 2 सेशन में डिवाइड करेंगे। तो पहला सेशन जो रहेगा दैट इज सेशन फर्स्ट, ठीक है। और सेशन फर्स्ट मान लो आपका हो गया थर्सडे से लेके, ठीक है, जो थर्सडे हो गया, तो थर्सडे को 3:25, मतलब जो पुरानी वाली एक्सपायरी थी वहां से लेके, और आपका कौन सा हो गया, ट्यूसडे मान लो, ठीक है, ट्यूसडे, और ट्यूसडे को आपका 3:30 PM, ठीक है। तो ये पहला वाला सेशन है एक वीकली एक्सपायरी का, दिस इज फर्स्ट सेशन, ठीक है। इसी तरीके से एक सेकंड सेशन यहां पे रहेगा, तो सेशन सेकंड की मैं यहां पे बात कर लेता हूं, दिस इज सेशन सेकंड, ठीक है। ये आपका कब रहेगा, तो ये आप अपना वेडनेसडे से लगा लो, ठीक है, वेडनेसडे, और थर्सडे आपका कहां तक रहेगा, थर्सडे से हो गया, और वेडनेसडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे, और वापस थर्सडे, ठीक है, जो नेक्स्ट आपका एक्सपायरी रहेगा, ठीक है। तो ये 2 चीजें थी। अब इसके बेसिस पर आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, इसमें भी आपका क्या रहेगा, सुबह के 9:15 से लेकर और लास्ट में 3:30 तक, जब तक मार्केट क्लोज हो रहा है, ठीक है। 2 सेशन में मैंने डिवाइड कर दिया, थर्सडे से लेकर ट्यूसडे, और उसके बाद वेडनेसडे से लेकर थर्सडे, ठीक है, 2 सेशन में डिवाइड हो गया। क्या रहता है, 2 सेशन में क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम अपनी वीकली एक्सपायरी को, क्योंकि पहले वाले जब सेशन आपका रहेगा, जब आपकी न्यू एक्सपायरी जस्ट स्टार्टिंग का फेज है, ठीक है, तो इस टाइम पे आप देखोगे कि मार्केट में वोलेटिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है, गामा का इफेक्ट कम रहेगा, आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रीमियम्स हैं वो भी काफ़ी महंगे हैं। तो इस टाइम पे आप थोड़ा ओटीएम की साइड पे भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, ओटीएम साइड पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इस टाइम पे जब आप जाओगे तो एक्सपायरी के काफ़ी पास हो, सेकंड वाले सेशन में तो एक्सपायरी के काफ़ी पास हो, तो ऑब्वियस सी बात है ओटीएम काफ़ी कम रहेगा, तो उसमें आपको इतना मूवमेंट देखने को मिलेगा नहीं। तो आप करीबन क्या करोगे, ट्राई करोगे यहाँ पे ओटीएम साइड में ट्रेड करने की। 1 मिनट, यहाँ पे आप ओटीएम में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, हाँ, यहाँ पे आप एटीएम साइड में ट्रेड करोगे, क्यों, क्योंकि ओटीएम में तो ऑलरेडी प्रीमियम काफी लो रहेगा, ठीक है, तो वहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे आप ट्राई करोगे थोड़ा एटीएम के पास जाने का सेकंड सेशन में, ठीक है। इस वाले में आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है,
वो क्या रहेगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड जो रहेगा वो क्या रहेगा, लो रहेगा। क्यों? क्योंकि इन केस अगर आपका मार्केट फॉल भी करता है, अगर आपका मार्केट में सडन फॉल भी रहता है, ठीक है, तो प्रीमियम ज्यादा मूव करते हुए नहीं दिखते, ठीक है। तो इसलिए आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे लो रहेगा और ड्रॉ डाउन भी आपका यहाँ पे क्या रहेगा, लो रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो सकता है, प्रॉफिट आपको यहाँ पे कितना हो सकता है, तो प्रॉफिट आपको एक गुड प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, गुड या फिर मॉडरेट प्रॉफिट देख लो, वो आप यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। सेशन फर्स्ट की हमने बात करी। सेशन सेकंड में अगर मैं देखूं तो रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे कितना रहेगा, काफी हाई रहेगा, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, गुड। मार्केट वॉलेटाइल रहेगा काफी, क्योंकि एक्सपायरी का आप क्लोज हो, एटीएम स्ट्राइक पे आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, ड्रॉ डाउन भी आपका कितना रहेगा, ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइम पे आप ट्रेड कर रहे हो। तो दो सेशन की मैंने बात करी। वीकली एक्सपायरी को हमने फर्स्ट वाले उसमें डिवाइड कर दिया ट्यूसडे तक, और उसके बाद वेडनेसडे से थर्सडे तक हमने इसको डिवाइड कर दिया। आई होप इतना काफी क्लियर होगा। मैं बताऊंगा आपको मनी मैनेज कैसे करना है। तो ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आप किस सेशन में कितने दिन तक ट्रेड कर सकते हो, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर सकते हो और कितना आपको वहां से प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। चलो लॉट्स की बात करते हैं, कितने लॉट्स हम इसमें देखने चाहेंगे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। अब अगर देखो मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट सेशन में हो, फर्स्ट सेशन मैंने आपको बोला, ठीक है, थर्सडे से ट्यूसडे तक कर रहे हैं, जो वीकली एक्सपायरी की स्टार्टिंग है। अब इसमें भी दो चीजें आएंगी, ठीक है, दो चीजें मैं बोल रहा हूं। या तो मैं इसमें पोजिशनल ट्रेड भी कर सकता हूं, पोजिशनल ट्रेड मतलब कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता हूं, और या तो मैं इसमें इंट्राडे भी कर सकता हूं, इंट्राडे भी मैं इसमें कर सकता हूं, ठीक है। दो चीजें कर सकता हूं, पोजिशनल भी और इंट्राडे भी, कैरी फॉरवर्ड भी लगा सकता हूं और इंट्राडे भी कर सकता हूं, ठीक है। ओके, दोनों ट्रेड में कर रहा हूं। अब एक चीज बताओ, अगर मैं हेजिंग करने जाऊं एक एक लॉट के साथ, ठीक है, तो एवरेज अगर मैं एक एक लॉट की हेजिंग कर रहा हूं, एक लॉट मैंने बाई किया, एक लॉट सेल कर दिया, हेज कर रहा हूं, तो अप्रोक्सीमेटली मेरा कितना लगता है, अप्रोक्सीमेटली मेरा 70-80 हजार लगेगा, या चलो ज्यादा से ज्यादा मैं मान लेता हूं 1 लाख के करीबन, ठीक है। तो आप मान के चलो कि 1 लाख का करीबन करीबन मैं एक लॉट में हेजिंग पोजीशन, मतलब अगर मैं एक लॉट लूंगा तो मेरे को 1 लाख रुपए लगेगा, ठीक है। हेजिंग को मिला के बोल रहा हूं, ब्रोकरेज चार्जेस जो भी है सबको मिला के बोल रहा हूं, ठीक है। तो पोजिशनल इंट्राडे, तो आप क्या कर सकते हो, अगर मैं स्टार्टिंग में हूं तो आप 2 लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, पोजिशनल में, और 2 लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हो अपना इंट्राडे, ठीक। 2 लॉट के साथ ट्रेड कर रहा हूं पोजिशनल, 2 लॉट के साथ ट्रेड कर रहा हूं इंट्राडे। अगर मैं यहां पे आऊं इस वाले सेशन में, ठीक है, इस वाले सेशन में, तो यहां पे मैं अपना पोजिशनल ट्रेड नहीं बनाऊंगा, पोजिशनल ट्रेड में नहीं बनाऊंगा। क्यों? बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ रिस्क इन्वॉल्व व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन पोजिशनल। व्हाई? देखो मार्केट ये चल रहा था, खत्म हुआ मार्केट, कैरी फॉरवर्ड है मेरा ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूं। मार्केट नीचे भी तो खुल सकता है, गैप डाउन गैप अप, गैप अप गैप डाउन, और जब मैं मार्केट के एक्सपायरी के काफी क्लोज हूं तो उस टाइम पे मैं देखूंगा कि मेरे को वॉलेटिलिटी, मेरा थीटा भी जो है बहुत जल्दी डिके होगा, तो थीटा मेरे फेवर में नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हम गैप अप या गैप डाउन का रिस्क नहीं लेंगे। तो सेकंड हाफ में जब हम एक्सपायरी के काफी क्लोज हैं, तो इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से आप अपना मनी मैनेज करोगे। अगर आप यहां पर पोजिशनल ट्रेड करने जाते हैं तो आपका जो पैसा है वो स्वाइप हो सकता था, अकाउंट डीमैट खाली, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं एक्सपायरी के क्लोज डोंट गो विद द पोजिशनल ट्रेड्स, ओके। व्हाट यू कैन डू, गो फॉर द इंट्राडे ट्रेड, इट विल गिव यू अ गुड प्रॉफिट। मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, अच्छा खासा ट्रेड आप यहां से कमा सकते हो, गैप डाउन या गैप अप का रिस्क भी नहीं लेना है, ठीक है। तो लॉट कितने लें, तो जो लॉट में यहां पे पोजिशनल ट्रेड में 2 लॉट ले रहा था, यहां पे इंट्राडे में 2 लॉट ले रहा था, तो यहां पे मैं 4 लॉट लेके चलूंगा, ठीक है। बहुत अच्छा प्रॉफिट मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो ज्यादा ट्रेड के साथ जा सकता हूं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा काफी बढ़िया रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा अच्छा रहने वाला है। तो ये तो मैंने बता दिया कि पोजिशनल में कितने लॉट, इंट्राडे में कितने लॉट, फर्स्ट सेशन में इसमें और इसमें कितना चाहिए, ओके, ठीक है। थोड़ा सा और इसको और ब्रीफ में चलते हैं। आई होप सब क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा तो एक बार वापस वीडियो में जाके फिर से देखते हुए आ जाना, कोई इशू नहीं है, ठीक है, वीडियो आपके पास रहेगी। चलो आगे चलते हैं। मैंने आपको सेशन तो बताया था कि थर्सडे से स्टार्ट करना है, तो थर्सडे का तो हम एक्सपायरी ले रहे हैं, तो इसका मतलब थर्सडे तो हम हटा देते हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे कहां से, फ्राइडे से, ठीक है। तो फ्राइडे को कितने लॉट से ट्रेड करना है भाई, 2 लॉट से करो, क्योंकि सेशन के स्टार्टिंग में, ठीक है। मंडे को कितने लॉट से करना है, तो मंडे को फिर से लॉट करो 2 लॉट से, ठीक है, ओके। ट्यूसडे को भी ट्रेड करो 2 लॉट से, 2 लॉट से ट्रेड करो। ट्यूसडे को ट्रेड करेंगे हम 3 लॉट के साथ,
3 लॉट के साथ। एक्चुअली दिस इज द थिंग जो मैंने खुद ट्राई करी है, जिसको मैंने फॉलो किया है, मैंने बैक टेस्ट किया है, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि दिस इज हाउ यू कैन मेक अ गुड मनी, और अपने जो कैपिटल है उसको भी आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो आप फ्राइडे के साथ 2 लॉट के साथ, मंडे के साथ 2 लॉट के साथ, ट्यूसडे को मैं 3 लॉट के साथ जा रहा हूं। ठीक है, ट्यूसडे को मैं 3 लॉट के साथ गया। अब इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपका पोजिशनल भी है, कैरी फॉरवर्ड भी। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 2 लॉट के साथ पोजिशनल, 2 लॉट के साथ हो। जब हम एक्सपायरी के काफी क्लोज है, 2 दिन, ठीक है, ट्यूसडे, तो अब मैंने क्या सॉरी मंडे ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे। ठीक है, तो वेडनेसडे को मैं 4 लॉट के साथ करूंगा, और नेक्स्ट थर्सडे को भी मैं 4 लॉट के साथ ट्रेड करूंगा। तो ये जो मेरा है, ये मेरा सेकंड वाले सेशन का मैं बात कर रहा हूं, और इस दिन मैं प्रॉपर इंट्राडे करने वाला हूं, वेडनेसडे को भी और थर्सडे को भी। ठीक है, ट्यूसडे को और मंडे को और फ्राइडे को आप पोजिशनल भी कर सकते हो। ठीक है, अपना इंट्राडे भी कर सकते हो 2-2 लॉट के साथ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट जिस दिन मैं वेडनेसडे थर्सडे एक्सपायरी के पास हूं, तो उस दिन मैं प्रॉपर इंट्राडे करूंगा अपने 4-4 लॉट के साथ। ठीक है, जहां पे मेरे को अच्छा खासा अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और मेरा जो मार्केट है, अब इनके साथ चेक करो ना, अगर मैं 2 लॉट के साथ यहाँ पे ट्रेड करता हूं, मेरा पोजिशनल ट्रेड भी है सेशन के स्टार्टिंग में। ठीक है, जब मेरा फर्स्ट सेशन चल रहा था, तो फर्स्ट सेशन जो मैंने आपको बताया एक वीकली एक्सपायरी का, वहां पे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, वहां पे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं 2 लॉट के साथ पोजिशनल, 2 लॉट के साथ पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूं। ठीक है ना, मार्केट अगर गैप डाउन भी नीचे ओपन होता है, गैप डाउन भी ओपन होता है, तो मेरा जो लॉस है वो मेरे को ज्यादा लॉस फेस करने को नहीं मिलेगा। बट सेकंड सेशन में अगर आप जाओगे वही 4 लॉट या 2 लॉट पोजिशनल ट्रेड में, सो इट विल गिव यू अ वेरी ह्यूज लॉस। ठीक है, तो इसीलिए ये एक लॉट का मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप कितने लॉट के साथ एक वीकली एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर आप मंथली एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो, तो मंथली एक्सपायरी का मैंने आपको बताया। ठीक है, मंथली एक्सपायरी में आप हेजिंग कर सकते हो, किसके साथ, वीकली एक्सपायरी के साथ। ठीक है, आप अपने 4 लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हो इसमें, क्योंकि इसमें मॉडरेट आपका रिस्क रहेगा, प्रॉफिट आपका ठीक रहेगा। ठीक है, इस मंथली एक्सपायरी में 4 लॉट के साथ ट्रेड करते हो। कोशिश कीजिएगा कि आप इसको क्या करो, कोशिश कीजिएगा आप इसको 1 हफ्ते पहले, 1 वीक पहले अपने ट्रेड को क्या कर लो, वाइंड अप कर लो यहां से। ठीक है, तो ये आपका मंथली एक्सपायरी के लिए हो गया। लॉन्ग टर्म के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो, वहां पे बहुत कम रिस्क रहता है। ठीक है, और आपको प्रॉफिट भी ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, चलो, तो आई होप सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि एक वीकली या मंथली एक्सपायरी में कितने लॉट के साथ ट्रेड करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे करना है। ठीक है, कि कितने, कि 12:30 तक करेंगे तो 12:30, या फिर पोजिशनल ट्रेड करने जा रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, इसको मैंने आपको ये बता दिया, इसको मैं ऊपर कर देता हूं। ठीक है, अब ना एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जो काफी बार आपने सुनी होगी, फिर से बताता हूं। ठीक है, मैंने आपको लॉट्स वगैरह बता दिया, कौन से टाइम फ्रेम पे कितना ट्रेड करना है ये बता दिया। मनी मैनेजमेंट में जब आप बात कर रहे हो ना, तो अपनी जितनी भी आपका प्रॉफिट है, जो भी आपने एक्सपेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि मैं 3% का रिस्क लेने के लिए रेडी हूं, 3% का मेरा ड्रॉ डाउन रहेगा। ठीक है, 3% का मेरा ये है। ठीक है, तो अगर आप 3% का लेने जा रहे हो, ठीक है, और आप अपनी कैपिटल का 10% यूज कर रहे हो, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से, दैट शुड बी रियलिस्टिक। ठीक है, रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 3% का रिस्क लेने के लिए रेडी हो, ठीक है, बट आप 12% एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से। ठीक है, चाहे आप मंथली एक्सपायरी में कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप मंथली एक्सपायरी में भी कर रहे हो, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक रखो। ठीक है, 6% तक जाओ, 5% तक जाओ, ठीक है, फिर भी चलता है। ठीक है, 12%, 10% काफी रेयर केस हो गया। तो अगर उसको अचीव करने जाओगे, तो हमेशा वापस यहां पे आ जाओगे 3% पे। ठीक है, तो हमेशा एक सिनेरियो बना के चलो कि मैं 1 महीने तक अपने कैपिटल के सिर्फ 10% यूज करूंगा। इफ आई एम ट्रेडिंग इन वीकली, या फिर मैं मंथली में भी कर रहा हूं, ठीक है, दोनों को मिला के बोल रहा हूं, पोजिशनल भी करो, इंट्राडे भी करो, बट आई विल यूज माय 10%। ठीक है, या फिर अगर आप ज्यादा जैसे 4 लॉट लेने हैं जब एक्सपायरी के थोड़ा क्लोज हो, तो उस टाइम पे थोड़ा सा बढ़ा सकते हो कि 15%। ठीक है, बट एक स्टैंडर्डाइज कर देना इस चीज को कि 1 महीने तक मैं इतना ही करूंगा। ठीक है, और 1 महीने में अपना टारगेट बना लो 6% का। ठीक है, कि मेरा ये टारगेट हो गया। नाउ अगर मेरा ये टारगेट अचीव होता है, फर्स्ट मंथ मैंने ट्रेड किया अपना कैपिटल से, रिस्क भी मैनेज किया, ठीक है, उसके बाद मेरे को 6% का प्रॉफिट मैंने देखा ओवरऑल। ठीक है, 6% का मेरे को, अब मैं 6% बोल रहा हूं, ओवरऑल 6% नहीं बोल रहा हूं, मतलब आपका करीबन 7% का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, और 7% का प्रॉफिट में आपका ब्रोकरेज जो हो गया, टैक्स जो हो गया, इसको हटा के आपके पास बचेगा 6%। राइट, तो ये 6% आपका ओवरऑल आपके कैपिटल में जुड़ना चाहिए।
ठीक है। तो अगर आपका 6% जुड़ चुका है, आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, तो फिर अपना कैपिटल जो आप अपना 10% यूज कर रहे थे, आप इसको इंक्रीज करो 15%। ठीक है, 15% करो और अपना टारगेट भी फिर आप इसको 7 या 8% का टारगेट लगा सकते हो। ठीक है, कि मैं ओवरऑल इस मंथ में 7 to या फिर 8% मेरा टारगेट रहेगा। इन केस अगर आप अचीव करते हो तो फिर से आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि अब नाउ यू आर गेनिंग एक्सपीरियंस, आप अपनी स्ट्रैटेजी को लेके और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हो। ठीक है, मनी मैनेजमेंट, आपका डिसिप्लिन, आपका माइंडसेट बन चुका है। ठीक है, फोकस्ड हो चुके आप, तो उसके बाद अपना ट्रेड आप बढ़ा सकते हो धीरे धीरे करके। ठीक है, इन केस अगर आपका ये अचीव नहीं होता है, ठीक है, फिर से ट्राई करो 1 मंथ, नो इश्यूज, नहीं आते हो तो वापस फर्स्ट लेवल पे आ जाओ, जहां पे आप 10% यूज कर रहे थे और 6% का टारगेट लगा रहे थे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू मैनेज योर रिस्क। ठीक है, सॉरी, आप अपने पैसे को मैनेज करते हो, मनी मैनेजमेंट करते हो, और इसी से आप क्या करोगे, ज्यादा मतलब मार्केट में टिके रहोगे। ऐसा नहीं है कि आपका जो पैसा है वो वाइप आउट हो गया। ठीक, ओके, चलो सेशन के लास्ट एंड पे हम लोग आ रहे हैं। अब यहां पे ना एक लास्ट चीज आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, काफी मैंने मार्केट में देखा है कि देयर आर सम एडवाइजर जो एडवाइस करते हैं कि इन केस अगर आपने बुलिश ट्रेड लिया है मार्केट के लिए, ठीक है, आप चाह रहे हो कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में रहे। ठीक है, अब मार्केट बुलिश ट्रेंड में तो था, आपने यहां पे ट्रेड ले लिया था, अब मार्केट नीचे आ चुका है, आपका जो है बाइंग लेवल था, तो इस बाइंग लेवल से आपका मार्केट क्या आ चुका है, नीचे आ चुका है। ठीक है, अब मार्केट नीचे आ चुका है तो वो क्या बोलते हैं कि भाई यहां पे अपना फिर से लॉट बढ़ाओ, जैसे एक लॉट यहां पे बढ़ा लो। ठीक है, अब मार्केट ऊपर जाके फिर से एक नया बनाया तो वो कहते हैं भाई एक लॉट फिर यहां पे भी बढ़ा लो। ठीक है, अब उसके बाद फिर मार्केट नीचे तो कहता है कि एक लॉट यहां पे भी बढ़ा लो। ठीक है, अब आपने यहां पे 2 लॉट लिए थे। ठीक है, अब आपका एक लॉट आपने यहां पे बढ़ाया, एक लॉट आपने यहां पे बढ़ाया डिप्स पे, एक लॉट आपने यहां पे बढ़ाया। ठीक है, ये तो डाउन में, या फिर अगर आप पोजिशनल उस पर भी जा रहे हो, अगर मार्केट ऐसा भी है, ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे भी लिया तो बोलते हैं यहाँ पे बढ़ाओ या फिर यहाँ पे लॉट बढ़ाओ। ठीक है, ये सिनेरियो दोनों में अगर आप किसी की भी तरफ जाना चाह रहे हो या फिर ज्यादा अगर आप एवरेजिंग पे फोकस करते हो, सो डोंट गो विद दैट। व्हाई? क्योंकि ये जो एक पर्टिकुलर बनाए हुए हैं, स्ट्रैटेजीज बनाई हुई है, जो भी आप बोलो, तो दिस इज फॉर द बड़े प्लेयर्स के लिए, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके लिए ये चीज है। ठीक है, इफ यू आर अ रिटेल ट्रेडर या फिर आप ऑप्शन राइटर भी हो, एक एक लॉट के साथ 1, 2, 3, 4 लाख के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आप इन स्ट्रैटेजीज के साथ जाओगे, इन स्ट्रैटेजीज के लिए जाओगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप मार्केट के एंड में होंगे और आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका आपने पूरा कैपिटल यहां पे यूज कर लिया होगा कि हर डिप पे आप बाय कर रहे हो। ओके, सो डोंट फॉलो दैट, जस्ट मेक अ टारगेट, अ प्रॉपर स्टॉप लॉस हिट होता है, देन एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। मार्केट हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, आपने देखा होगा मार्केट वापस गिरा, चाहे कोविड के टाइम पे था, मार्केट वापस लेवल पे गिरा, तो उस टाइम पे प्रीमियम काफी लो हो चुके थे। ठीक है, मार्केट डाउन पे था, तो मार्केट विल गिव यू अपॉर्चुनिटी, जस्ट डोंट एवरेज। ठीक है, बार बार एवरेज मत करो। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे आपका कैपिटल मतलब पूरा कैपिटल ट्रेड में लग जाएगा। ठीक है, और पूरा कैपिटल अगर ट्रेड लग जाएगा एंड इन केस अगर आपका मार्केट एसएल हिट हो गया, देन यू विल नॉट बी हैविंग दैट मच ऑफ कैपिटल कि आप उसको रिकवर। मैंने मार्केट के स्टार्टिंग में बताया था ना कि 5% का अगर होता है तो 5.3 लगेगा ऊपर मार्केट को आने में, तब जाके वापस उतना कैपिटल। अगर 90%, अगर 10% सिर्फ बचा है कैपिटल, तो मार्केट को करीबन 900 पॉइंट ऊपर बढ़ना पड़ेगा 90% को कवर करने के लिए। ठीक है, सो ये चीजें हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। इन केस आपके पास कोई भी डाउट है, ठीक है, आप वीडियो को एक बार फिर से चेक कर सकते हो, फिर भी क्लियर नहीं होता है, जस्ट कमेंट अस डाउन। ठीक है, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी या फिर प्रॉब्लम आउट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज योर ट्रेनर अंकित सिंह रावत। हैव अ गुड डे। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके एक बार सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।